So good evening everyone. Once again I Priya Upadhyay welcome you all to the official YouTube channel of Aria 24/7. एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं Aria 24/7 के official YouTube channel पे. So students, this time I am back with very important session and the topic for today SSB procedure and steps. आपको पता है कि मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि भाई ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम आज मतलब हम पहले ये सोचें कि भाई पहले मैं अपना रिटन एग्जामिनेशन निकाल लूँ फौज का, उसके बाद मैं अपना एसएसबी प्रिपेयर करूंगी. बी इट योर टेरिटोरियल आर्मी, बी इट योर एफकैट, बी इट सीडीएस और एनी ऑफ योर एग्जामिनेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप कभी प्रिपेयर करना शुरू करो, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी फ्रॉम द डे वन. जिस दिन तुमने अपने जहन में चीज़ सोची कि यार मुझे फौजी बनना है, मुझे इस देश की सेवा करनी, मेरे को फौज में जाना है, तो उसी दिन से आप ये समझ लो कि यार रिटर्न तो रिटर्न है ही, वो तो एक बार ही रिटर्न सेकेंडरी हो सकता है, बट एसएसबी कैन नेवर बी सेकेंडरी. वो कभी सेकेंडरी हो ही नहीं सकती. ठीक है. तो एसएसबी की प्रिपरेशन ये मत सोचना अभी जो बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे हो कि यार अभी तो हम तो रिटर्न ही नहीं निकला, मैम एसएसबी का भी बीच बीच में बता रही है. ऐसा नहीं है. हम लोग 3 दिन एसएसबी का पढ़ रहे हैं वीक में और 3 दिन हम लोग रिटर्न एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वी आर टेकिंग थिंग्स साइमल्टेनियसली. आपका ना रिटर्न का मैं छूटने दूंगी ना इधर छूटने दूंगी. हैव सम ट्रस्ट ऑन मी, हैव सम ट्रस्ट ऑन डिफेंस सेंटर. ठीक है, पहली बात. दूसरी चीज ये कि जब आप सिविल वगैरह की भी तैयारी करते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि यार प्री का रिजल्ट आ जाए फिर मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि यार जब रिटर्न का रिजल्ट आता है ना उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बचता कि तुम एसएसबी का प्रिपेयर करो या वो करो. फिर तो आपको बस ऐसे ब्रशअप करना होता है. आपका सब प्रिपरेशन ऑलरेडी होनी चाहिए, आपको ब्रशअप करनी होती है चीजें फाइनली. ठीक है. अच्छा, आगे की बात अगर मैं आपको बताऊं कुछ, तो आगे की बात कुछ ऐसी है कि स्केड्यूल बता दूं उसके बाद आगे बढ़ूंगी कि भाई डेली आपके और मेरी मुलाकात 2 बार तो मंडे टू सैटरडे हो ही रही है. पहली हो रही है 9 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर शाम को 5 बजे भी डिफेंस अड्डा पे. बीच में कोई सेशन होता है तो उसकी अपडेट आपको दे दी जाती है. ठीक है. तो आ जाओ यार, लेट्स डिस्कस अबाउट कि एसएसबी क्या होता है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उसको कैसे मतलब कितने दिन का होता है, सारी चीजें देखते हैं. ठीक है. मैंने बोला कि जो एसएसबी आपका जाएगा, एसएसबी का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होता है. एसएसबी होता है आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका, इसको एसएसबी कहते हैं. ठीक है. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को क्या कहते हैं, एसएसबी कहते हैं. ठीक. अब ये एक ऐसा बोर्ड है जो जितने भी आपके फौजी भाई हैं, चाहे वो आपके एएमएन ग्राउंड पे जाएं, आपके सूबेदार के उस पे जाएं, किसी भी जाएं, ऑफिसर कैडर पे जाएं, किसी भी जाएं, है ना, अदर रैंक्स पे जाएं, सबको एक बारी क्या ये बोर्ड का सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि SSB is not just about your knowledge, your your bookish knowledge. It's all also about your personality, your compassion, your thought, your upbringing, है ना. ये सब कुछ शो करता है. ठीक है. मतलब एसएसबी में ऐसा नहीं है कि तुमको बुकिश नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है पर तुमको मैदान में कभी उतार दिया गया और तुमको किसी कंट्री के डिफेंस के, किसी कंट्री के आर्मी के साथ थोड़ा सा मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, तुम्हें डिसीजन मेकिंग ही नहीं आती. तो ये सारी चीज़ें भी आपके एसएसबी में पूरी की पूरी वहाँ पे प्रिपेयर कराई जाती हैं. ठीक है. अब एसएसबी इट हैज़ 5 days. क्या क्या होता है मेडिकल के अलावा, मेडिकल इसमें इंक्लूड नहीं होता, मेडिकल का फेज इसके बाद है. ठीक है. डे 1 में होता है आपका ओआर. ठीक है, जिसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हो. ओआर टेस्ट होता है. फिर पीपीटीटी होता है, मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ये होता है जिसको हम लोग स्क्रीनिंग, ओवरऑल हम इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं. डे 2 में क्या है, साइकोलॉजी आपकी पूरी टेस्ट करी जाती है, आपका इंटरव्यू होता है. ठीक है. डे 3 में आपका ग्रुप टास्क होता है, आपका ये ग्रुप इंटरव्यू होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके सबको यहाँ आपका पीआई हो जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको पूरे ग्रुप में बैठा दिया जाता है. ठीक है. 3rd डे पे, डे 4 में ग्रुप टास्क होगा. ठीक है. और फिर उसके बाद में आपको इंडिविजुअली भी वहाँ पे पूछा जाएगा. लास्ट डे इज ऑफ योर कॉन्फ्रेंस, जिसपे देखो जो बच्चों के सबसे ज्यादा आउट होने के चांसेस होते हैं, या तो वो बच्चा पहले ही दिन निकल जाता है, वरना कॉन्फ्रेंस आउट को निकलता है, कसम खुदा की दिल टूट जाता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि लास्ट डे जब आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो ना तो बस ऐसे लिख दिया जाता है, नॉट हैविंग OLQ. अब ये OLQ क्या है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, क्या क्या होती है ये भी मैं एक दिन बताऊंगी, इसका भी आई विल टेक डिफरेंट सेशन. ठीक है. पर ये तो बोल देते हैं कि नॉट हैविंग OLQ, बट ये नहीं बताते कि यार आखिर OLQ में ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे अंदर, ऐसी कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर जो नहीं है, ये चीज़ ये नहीं बताते. ठीक है. अब मान लो तुम मुझे बोल दो, मतलब मैं इंटरव्यू देने गई, आपने मुझे बोल दिया कि आपको इस सेगमेंट में, इस फील्ड में काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है. मैं समझ जाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी. पर अब तुम बोलो यार कि मतलब
आप मुझसे ये कहो कि आप ठीक नहीं हो, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी थी, तो मैं पूछूंगी ना मेरी प्रेजेंटेशन में क्या कमी थी, तो आप बोलोगे नहीं वो हम नहीं बताएंगे, वो बूझो तो जाने वाली पहेली है, बट नहीं मतलब कमी थी। तो उससे क्या और ज्यादा टेंशन हो जाती है, भैया हमें बता दिया जाए हमें अंदर क्या कमी है, तो फिर हम लाइक with the very next time when I'll again appear for my SSB, so I must have done some work on that. मैं उसको improve करके आऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये लोग नहीं बताते हैं, पहली चीज़। अब देखो थोड़ा सा इलाबरेटिव वे में देखें तो देखो डे वन में क्या होता है यार, तुम्हारा रिपोर्टिंग होती है, मतलब तुमको अराउंड 6:30 कह लो, 6:30 से 6:45, कभी कभी आपका 7 AM तक का टाइमिंग होता है, आपको इस टाइम पे रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे तुमसे फॉर्म फिल कराते हैं, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, पीपीडीटी। इसके बारे में आज आंसर मैंने इसके बारे में सेशन लिया था द डे बिफोर यस्टरडे एट लाइक 9 AM सेशन। मैंने इसका पीपीडीटी क्या होता है वो सेशन लिया था, कैसे उसको मार्क्स स्कोर किया जाता है उस पर सेशन लिया था, और एक होमवर्क दिया था। आज उस पीपीडीटी के होमवर्क का मैंने 9 बजे वाले सेशन में ही कैट के डिफेंस अटैक के सेशन में इसको सोल्यूशन कराया है, ठीक है। डे टू में क्या होता है आपका, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें क्या होगा, टैट होगा। टैट मतलब क्या, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, वैट में जैसे देखो एसआरटी क्या होगा, ऐसे 2 कॉलम्स बने रहते हैं, यहाँ पे सिचुएशंस लिखी रहती हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस लिखे रहते हैं। एक्शन लोगे, ऑर्डर दोगे, क्या करोगे, ठीक है, गिव अप करोगे। तो आपको बस मतलब वन वर्ड में समझ लो कि इन सिचुएशंस के आगे आपको अपने आंसर पुट करने होते हैं, ठीक है। बैट क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है। इसमें भी आपको इंग्लिश में पूरा जो भी देखो, हमेशा चीज याद रखना कि दिस माइट बी पॉसिबल कि तुम रिटर्न एग्जाम में एक बार इंग्लिश रट के चले जाओ, इग्नोर करने की कोशिश करो, बट वंस यू आर अपियरिंग फॉर योर एसएसबी तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता। वहां पे यार सेल्फ डिस्क्रिप्शन यू हैव टू मेंशन इन इंग्लिश, टैट वैट एसआरटी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक। वहां पे तुमसे तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, सिर्फ तुमसे तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड का, एंड हाउ वेल यू नो योर सेल्फ, तुम अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो, इन सब चीजों का टेस्ट होता है, ठीक है। थर्ड डे पे क्या होता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग ऑफ सीरियस इंटरव्यू, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है सीरियस इंटरव्यू का, वही होता है ग्रुप टास्क, ठीक है। ये रहा देखो। अब ग्रुप टास्क में क्या होता है, ग्रुप टास्क में ये होता है कि आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ तो प्रूव करनी ही करनी है, साथ में यू हैव टू शो दैट हाउ स्ट्रांग यू आर मेंटली, आपको मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो ये भी आपको शो करना होता है, ठीक है। मतलब उठा पटक भाग दौड़ वो तो अलग चीज है, बट आपको ना स्ट्रांग डिसीजंस लेने आने चाहिए, वो भी आपको शो करना होता है, ठीक है। जैसे कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी वहां पे आपकी जज करी जा सके, ठीक, डिफरेंट टास्क में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपकी जज करी जा सके। अब क्या है, तो टास्क अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। आई मीन टास्क में क्या क्या होता है, थर्ड डे पे आपका जो ग्रुप टास्क होगा उसमें क्या क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, मिलिट्री प्लानिंग कुछ एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मतलब कैसे, देखो ग्रुप टास्क में कभी भी ये मत सोचना कि नहीं आई हैव टू फेच मार्क्स फॉर माई सेल्फ, मतलब मुझे अपने लिए मार्क्स बनाने, नहीं। ग्रुप टास्क मतलब पूरी ग्रुप, ठीक है। जब कहीं पे वॉर होगी, कुछ जाओगे लड़ने, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम ही मतलब एकदम सारे सोल्जर्स को, अपोजिशन सोल्जर्स को तुम ही मार डालोगे, हैं तुम, वो कोई और तुम्हारी हेल्प करने जाएगा फौजी तो बोलोगे नहीं नहीं तुम रहने दो भाई, मैं ही सारा क्रेडिट लेना चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ग्रुप टास्क मतलब एक ऐसा टास्क जिसमें आप अपने ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगी, जैसे हर्डल्स हर्डल्स लगा लगा के ऑब्स्टिकल रेस नहीं होती, फ्रॉग रेस होती है, जंपिंग होती है, स्क्रॉल रेस होती है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। फिर हाफ ग्रुप टास्क होगा, मतलब आधा आपको सपोर्ट से करना होगा, एंड हाफ यू हैव टू लाइक प्रोसीड इट लाइक फ्रॉम योर ओन साइड, उसको वैसे करना होगा आपको, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क क्या होता है, आईओटी जिसको कहते हो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क क्या है भाई, ठीक है। उसमें क्या आपको इंडिविजुअली आपको टास्क किया जाएगा कि यार यू हैव टू परफॉर्म दिस इंडिविजुअल टास्क, ठीक है। कमांड टास्क होगा, फिर फाइनल ग्रुप टास्क होगा, हाँ, जिसको आप फाइनल ग्रुप टास्क एचजीटी कहते हो। आपका पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंडिविजुअल आपका, ठीक है, एनालिसिस आपकी करी जाएगी। फिर लास्ट डे होता है आपका, अगर आप इतने दिन
आगे निकल आए। फिर लास्ट डे आपका होता है कॉन्फ्रेंस एंड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस में क्या, लाइक ऑल दी फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन पर्टिकुलर हॉल और अ रूम। वहाँ पे आपसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कुछ होते हैं। फिर उस दिन बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस के आप बाद में इसके आगे जो आपकी मेडिकल वाली लिस्ट बन रही है उसमें कितने लोग इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं। पता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं वो मेडिकल तक जाके भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि दे आर मेडिकली अनफिट, वो मेडिकली फिट नहीं होते तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देखो आपका डिफरेंस है। सीडीएस में ऐसा नहीं, बट एयरफोर्स में कैट कैट में आपकी दो मेरिट लिस्ट बनती है, एक आपकी रिटन एग्जाम की बनती है, एक आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनती है ना, तो वो डुअल मेरिट लिस्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या, आप देखो आप एकदम स्पेसिफिकली समझते चलो। डे वन में क्या होगा यार, डे वन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि डे वन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऑन अलोंग विद द राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ लाइक डे वन फ्यू कैंडिडेट आर स्क्रीन्ड आउट एंड द रिमेनिंग कंटिन्यू देयर टेस्टिंग। अब देखो होता क्या है, पहले दिन पे क्या होता है, मान लो कि एक एएफएसबी सेंटर पे 200 लोग बच्चे, 200 बच्चे पहुंचे, ठीक है। क्या किया जाएगा, आपको एक स्क्रीन दिखाई जाएगी विद अ पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी एंड दैट पिक्चर विल बी ब्लर्ड, काइंड ऑफ ब्लर टाइप की पिक्चर, ठीक है, क्लियर नहीं होती बहुत ज्यादा। 30 सेकेंड्स बाद ही तुमको तुरंत क्या बोला जाएगा, पिक्चर हटा के बोलेंगे कि आपको 30 सेकेंड्स के बाद 4 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। कितना, 4 मिनट का टाइम स्लॉट दिया जाएगा, सो दैट यू कैन राइट द स्टोरी ऑन दैट गिवन पिक्चर। आपको स्टोरी लिखने के लिए, आप स्टोरी लिख सको उसके लिए आपको ये टाइम स्लॉट पे क्या दिया जाएगा, 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई गई ऐसे, ठीक है। और 4 मिनट दिए जाएंगे आपको स्टोरी राइटिंग के लिए। फिर वो अब क्या, जैसे मान लो कि 200 बच्चे हैं, ठीक है। अब 200 बच्चों को यार 20-20 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 ग्रुप बना दिए, डिवाइड कर दिया। अब तुमसे क्या बोला जाएगा कि आप इस ये जो आपका पिक्चर है ना, इंडिविजुअली पहले बोलेंगे कि इंडिविजुअली लाइक ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू इंडिविजुअली रीड हिज और हर स्टोरी। वो आपको खुद को अपनी स्टोरी लिख के देनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, फिर जैसे मान लो कि 20 बच्चों का ग्रुप बना, उसमें लगा कि आप इंडिविजुअल XYZ करके कोई बच्चा बहुत है ना, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप का है, अच्छा बोल रहा है, तो फिर उसको जो एसेसर होगा वो उस बच्चे को उठाएगा और बोलेगा कि अब तुम लोग को टाइम मिलेगा, सिर्फ थोड़ा टाइम मिलेगा, और फिर जो इंडिविजुअल स्टोरी थी उसमें से आपको पूरे ग्रुप को एक स्टोरी बना करके, कॉमन स्टोरी बना करके वो बंदा उठेगा और वो सबके सामने उस स्टोरी को प्रेजेंट करेगा। तो ये होता है आपका पीपीजीटी में, मतलब ये आपका फर्स्ट डे में यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद तुम, अच्छा उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्क्रीन आउट हो जाते हैं, पहले दिन वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पहले दिन इतना होगा, फिर जिन बच्चों की स्टोरी नहीं सही लगेगी, जिन बच्चों का मतलब पर्सनालिटी है, प्रेजेंटेशन है, सही नहीं लगेगा, दे विल बी स्क्रीन आउट, उनको पहले दिन बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए बच्चे उनको बोला जाएगा कि येस नाउ यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन और यू कैन कंटिन्यू योर स्क्रीनिंग वाला चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा भाई, डे टू पे क्या होगा कि ऑन डे टू ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू द कैंडिडेट्स विल बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ 8 to 10 एंड विल बी गिवन डिफरेंट चेस्ट नंबर्स फॉलोड बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपने देखा होगा लोगों को ऐसे, है ना, लोगों को पिक्चर इंटरनेट पे देखना, जैसे मान लो इंसान है, यहाँ पे ना एक पेपर टाइप का ऐसे चेस्ट पे एक पेपर लगा रहता है और यहाँ पे नंबर लिखा रहता है 2468 जो भी, ठीक है। तो सेकेंड डे में क्या होगा कि बच्चों को 8-8 10-10 बच्चों की ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्क्रीन आउट, 200 आते तो मान लो कि उसमें से आते तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे। 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बनेगा, सबको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस विल बी गिवन, ठीक है। आपकी राइटिंग से आपकी साइकोलॉजी का पता चलता है, वो आप वो टेस्ट कराते हैं। फिर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह वहाँ पे होता है। डे थ्री में क्या होगा कि डे थ्री द कैन, अच्छा पता है आपको ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इतना स्ट्रांग होता है, मतलब मैं आपको बताऊं मेरे जानने, लाइक पीपल नो दैट माय फादर, आई बिलोंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, ही वाज इन ए पोस्ट में, बताऊं कि इतना स्ट्रांग साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि मेरे जानने में ही एक है अंकल, तो मेरे पापा बताते हैं कि जब उन्होंने व्हेन ही जॉइंड एयरफोर्स, तो उनको ना साइकोलॉजिकल टेस्ट में ही, मतलब आपकी ना रिपोर्ट बनती है साइकोलॉजिकल टेस्ट पर, साइकोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट लिखते हैं।
उसमें साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था दैट दिस पर्सन माइट अटेम्प्ट सुसाइड और इवन like might try to attempt suicide in future. And literally after like 38-40 years of his service he tried to do an attempt to suicide. तो वो इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि तुमको तुम्हारी आगे तक का बता देंगे कि तुम्हारा मिजाज आगे जाके कैसा डेवलप होगा, ठीक है. थर्ड क्या है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन डे 3 and 4 इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. अब तुम दूसरा दिन तुम पार कर गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अच्छा हो गया, थर्ड डे में क्या होगा, आपको क्या बोला जाएगा कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है. मतलब इंटरव्यूअर ऑन द डे 3 and 4 इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाना पड़ेगा, ठीक है. ग्रुप टेस्टिंग यूजुअली आपकी हो जाती है, ठीक है, थर्ड डे पे ही हो जाती है. जो आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो आपका ग्रुप टेस्ट ले लेते हैं. ऑल द कैंडिडेट्स विल बी ब्रीफ्ड अबाउट द आउटडोर टेस्ट बिफोर हैंड. मतलब कि जब तुमको टास्क दिया जाता है उसके पहले ही जो जो आपको वहाँ पे चीज़ें करनी है या जो जो आपके टास्क होने हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू ब्रीफिंग दे दी जाती है, ठीक है. देयर आर 9 टेस्ट विच हैव टू बी क्लियर्ड और इनमें आपको डे 3 में अराउंड 9 टेस्ट होते हैं ग्रुप टेस्ट के अलावा, आपके आउटडोर टेस्ट जो आपको क्लियर करने होते हैं. अब मैं बताऊं, आप OIR हो गया, PPDT, इन सब में तो इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है, मुझे पता है. While interacting with the testing officer or the assessor, I am very sure that you are going to communicate in English only. But even if you are going for outdoor task, वहाँ पे भी आपस में जो आपके कलीग्स होते हैं ना, कलीग्स इन द सेंस कलीग्स नहीं कहेंगे बट आपके जो कंप्लीटर्स हैं उनसे भी इंग्लिश में बात करना, दैट विल समवेयर और द अदर हेल्प यू. आपको बहुत हेल्प करेगा वो, मतलब ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, ठीक है. हिंदी हमारी मातृभाषा है माना, बट यू पीपल नो दैट यार इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ डेज. इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है. वो ऐसी लैंग्वेज है जो सबको आनी चाहिए, सबको आती भी है और लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है. एक आपको कभी बाहर भेज दिया गया फौज की ट्रेनिंग के लिए, बाहर भेज दिया गया, तो क्या बोलोगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं बोल, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है. डे 4 में क्या होता है कि द टेस्ट ऑन द डे 4 ऑफ द SSB इंटरव्यू बिगिंस विद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस. मतलब इंडिविजुअली आपको ऐसा होता नहीं है, ऐसे हाइट कम 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 करते करते उसके नीचे से निकलना होता है, वो सारी आपकी ऑब्स्टिकल रेस होती है, ठीक है. एंड इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू क्लियर अ सेट ऑफ 10 हर्डल्स, 10 ऑब्स्टिकल्स, 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसको आपको क्लियर करना होता है. एंड टोटल टाइम गिवन फॉर द टास्क इज 3 मिनट. 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टिकल्स वाले क्या करने होते हैं, क्लियर करने होते हैं, ठीक है. डे 5 पे क्या होता है, ऑन डे 5 द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ कॉन्फ्रेंस विच विल बी कंडक्टेड बाय द SSB बोर्ड. पूरा बोर्ड बैठता है 5 बजे, ठीक है, आपको कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाना होता है. फिर क्या होता है, कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ क्लोजिंग एड्रेस ऑन डे 5 बाय द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड. जो के डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं वही नाइस फ्यू एडियोस वर्ड्स बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है, कि भाई जो जा रहा है घर उसको भी ना लगे और जो आ रहा है फाइनली फौज में उसको भी ग्लोरीफाइड जैसी चीज लगी. सो कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एबल टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स एंड क्वेरीज. और वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो. इट्स लाइक एन ओपन चैट कॉन्वर्सेशन टाइप का चीज वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ हम अपना SSB को क्वालिफाई करते हैं, SSB को क्लियर करते हैं, SSB के बारे में चीज़ें बताते हैं. बाकी और भी ऐसे ही डिटेल्स मैं लाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी. बस आपको करना क्या है, आपको देखो ये आपको कनेक्ट तो रहना है. कल मैं सुबह 9 बजे आपके साथ मिलूंगी, ठीक है. मॉक टेस्ट होगा कल FCAT का. पर उसके पहले एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे मतलब आपको मैं बताऊँ, FCAT का बैच 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आपको ये बात पता है. इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ कि यार 7 अक्टूबर से CDS का बैच शुरू होगा. जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लो, क्योंकि क्रैश कोर्स है, सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम को. पैसे मत देखो, Y277 का कोड अगर लगाओगे तो सिर्फ 1517 रुपये में आपको पूरा 1 महीने के लिए FCAT का वो CDS का क्रैश कोर्स मिल जा रहा है, जहाँ पे बेसिक भी है और आपको कोर्स तो हम टॉपिक पढ़ा ही रहे हैं. बाकी आज यही Y277 का कोड लगाने से आपको 77% डिस्काउंट मिल रहा है सभी महापैक्स पे, और टेस्ट सीरीज पे साथ साथ में डबल वैलिडिटी भी है. मतलब 6 महीने का महापैक टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए वैलिड होकर मिल रहा है, 1 साल वाला 2 साल के लिए वैलिड होकर मिल रहा है, ऐसे, ठीक है. और मैं बता दूं, इसके अलावा अब मैं लास्ट में आपको बता दूं कि कैसे आप हमारे बैचेस में आ सकते हो, कैसे आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगी.
आपको बस करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, aria247.com ऐसे करके सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद में यू विल गेट अ सर्च पेज लाइक दिस। इस तरीके का एक सर्च पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च पेज मिला। अब यहाँ पे आप बैंक, एसएससी, रेलवे टीचिंग जो चाहो वो आप बैच सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको सीडीएस का बैच ज्वाइन करना है, तो नया वाला जो क्रैश कोर्स है सीडीएस को सीडीएस के नाम से नहीं मिलेगा, शौर्य सीडीएस के नाम से मिलेगा। ऐसे लिखना शौर्य, तो शौर्य 2.0 सीडीएस आईएमए, शौर्य 2.0 सीडीएस ओटीए, दोनों बैचेस मिल जाएंगे। आप जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। मान लो आपको आईएमए में जाना है तो आपने क्या सिलेक्ट किया, आईएमए। आपको ओटीए में जाना होगा, ओटीए सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बैचेस 7 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, बट ठीक है, जो भी आपकी 2 4 6 दिन की क्लास मिस हुई है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पूरे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब ऑनलाइन कंटेंट पूरा मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है आपकी क्लासेस की। साथ साथ में आपको यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो बेसिक से सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है, बाय नाउ के ऊपर देखो लिखा है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे जाना, अपना ईमेल एड्रेस लगाना, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस लगाना। ठीक है, और कूपन कोड लगा लेना Y277 और इसको कर देना अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे आज 6600 का जो बैच है वो आपको 1517 रुपये में मिल जाएगा बस। यही Y277 कोड जब आप अड्डा के ऐप पे लगाओगे तो और भी कम में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, ये 1517 रुपये तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे करियर के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एफ कैट का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप क्या सर्च करना, एफ कैट लिखना, जैसे एफ कैट लिखोगे ना, देखो एफ कैट फाउंडेशन बैच 1 2022 मिल जाएगा। एग्जाम है तुम्हारा जनवरी एंड अगले ईयर, या फिर प्रोबेबली बाय फरवरी तो हो ही जाएगा। उसकी प्रिपरेशन हम मजबूत कर रहे हैं अभी से। और यहाँ पे फाउंडेशन बैच मतलब एकदम बेसिक से, सब कुछ एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको 48 मॉक टेस्ट मिल रही है। 25 अक्टूबर से शुरू होगा, 200 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं। सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं, सारे सब्जेक्ट बेसिक्स यहाँ पे भी हम कवर करा रहे हैं। यहाँ पे भी 7599 का नहीं है ये। आपको करना क्या है, व्यू ऑफर पे जाना है। ठीक है, और कूपन कोड लगाना है Y277 का, उसको करना है क्या, अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे यार 7599 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ एक 1700 अराउंड 40 लाइक 1747 रुपीज में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए डिस्काउंट, और इससे ज़्यादा अब आपको और क्या मिलेगा, है ना। तो और यही जब आप Y277 का कोड इसी बैच में अड्डा के ऐप के थ्रू लगाओगे तो आपको 1700 भी पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1671 रुपये में कुछ मिल रहा है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि आप ये मत सोचो कि 1600 1700 1500, यार ये तो इससे ज़्यादा की तो आप बर्थडे की पार्टी ट्रीट दे देते हो। ठीक है, आपका भी मेन मोटिव होना चाहिए कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ, अच्छा स्कोर करूँ और अपनी सिलेक्शन को पक्का करूँ। आप रिटर्न तो निकालो, एसएसबी की प्रिपरेशन पर हम वो भी करेंगे। जब रिटर्न तक साथ दिया तो आपकी कमिश्निंग साथ देंगे, आपकी रिटर्न की भी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, बाकी मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 9 बजे 5 बजे जुड़ा करिए। आपको इतने सारे यूट्यूब के लेक्चर्स हम दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, पेड बैचेस, देखो यूट्यूब और पेड बैच में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि पेड बैच में हमारे पास वी हैव सो मच लाइक इनफ टाइम। तुमने मुझसे एक चीज़ 10 बार भी पूछी, मैं बताऊंगी और फिर मैं अगले दिन भी बता दूंगी। फिर और एक एक टॉपिक में मुझे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे, आपने बोला 20 करा दो, मैंने वो करा दिया। मेरे पास टाइम की कमी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या टाइम की कमी हो जाती है। मान लो अभी सीडीएस का एग्जाम है तो हम सीडीएस के बारे में पढ़ा रहे हैं, अभी कोई और एग्जाम हो जाएगा तो ये बैच हटा देंगे हम, ऑनलाइन यूट्यूब से हम दूसरे के बारे में पढ़ाने लगेंगे। बट पेड बैच में ऐसा नहीं होता। पेड बैच अगर एक बार शुरू किया तो वो तभी खत्म होगा जब तक उसकी वैलिडिटी है, जब उसका एग्जाम हो जा रहा है तभी वो खत्म होगा, वरना उसके पहले खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी तो क्या, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे कनेक्टेड। प्रिया बातें मैम, स्टे कनेक्टेड। 24/7। बाय बाय, टेक केयर।